वो कॉलेज से निकलते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी थी, मगर किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर उसके कदम टेकटी। गर्दन तिरछी कर उसने देखा तो निगाहों के तसादुम पर ओज़े का दिल बुरी तरह से धड़का था। महमद खानज़ादा पिछले कई दिनों से इसे यूं ही नजर आता था, कभी दुकान पर खड़ा चाय पीते, कभी अपनी गाड़ी से टेक लगाए। वो इसे कुछ नहीं कहता था, मगर न कहकर भी वो बहुत कह गया था, और ओज़े अचकज़ई के दिल की दुनिया तहवाला कर गया था। अपने दिल की बदलती कैफियत से वो अनजान नहीं थी। वो महमद खानज़ादा को अपने दिल की मसनद के ऊंचे दर्जे पर बैठा चुकी थी, मगर इसका खानज़ादा खानदान से ताल्लुक इसे खौफ में मुब्तला करता था। वो महमद खानज़ादा की मोहब्बत से खाइफ तब तड़पी जब उसके रिश्ते की बातें होने लगे। वो मर कर भी सुहेल से शादी नहीं करना चाहती थी। वो इसे कभी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कहने की हिम्मत कहाँ से लाती। ओज़े में बात करूंगा आपके बाबा से, मैं आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इस दिन वो इसके सामने आ गया था। शायद इसके रिश्ते की खबर महमद तक पहुंच चुकी थी। ये नामुमकिन है महमद, हम अब से शादी नहीं कर सकते। ओज़े वो शख्स कहीं से भी अब के काबिल नहीं है। आप एक गलत फैसला कर रही हैं। आप होते कौन हैं ये बात कहने वाले कि हम गलत फैसला कर रहे हैं? क्या आप दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? किया आपको मुझसे जरा उनसियत नहीं? ओज़े नहीं है आपसे कोई मोहब्बत? मेरी आंखों में आंखें डालकर कहीं ओज़े कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुठ्ठियां भयंचे इसने आंसुओं को पीछे धकेला और सर उठाकर महमद की आंखों में देखा। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है महमद खानज़ादा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं तो महमद खानज़ादा ज़बरदस्ती का कायल नहीं। ओज़े मगर एक बात याद रखिएगा, जितनी हिम्मत मुझे इनकार करते हुए दिखाई है, ना इसी तरह गलत और सही के वक्त भी दिखाएंगी तो महमद खानज़ादा को फ़ख्र होगा आप पर। और अगर डर कर सहम कर बैठ जाएंगी, इस दिन महमद खानज़ादा आपसे मोहब्बत करना छोड़ देगा। इसे कहते वो रुका नहीं था, मगर जाते जाते वो ओज़े गिल का दिल भी अपने साथ ले गया था। इसके जाने के बाद इसे अपना आप सिवाय एक खाली जिस्म के और कुछ नहीं लगा। मुर्दा कदमों से वो घर में आते अपने कमरे में बंद हो गई। आज सोग का दिन था। आज इसे अपनी अधूरी मोहब्बत का मातम मनाना था। महमद क्या हुआ तो कुछ परेशान लग रहा है। सुहेल खान से मंगनी हो रही है इसकी। वो सुहेल खान जिस पर रैप का इल्जाम। महमद ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो सुहेल कहीं से उनके काबिल नहीं है तो बताता ना उन्हें कुछ भी कहता। तुझे लगता है वो मेरा यकीन करती तो उन्हें इस जलील इंसान के साथ उनकी जिंदगी बर्बाद करने देगा? तो क्या करूं, जाकर लड़ूं उनसे ताकि वो बदनाम हो जाए? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, तो फिक्र मत कर। इसके दिमाग में तेजी से चल रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सुहेल खान ने अगर अचकज़ई खानदान में रिश्ता जोड़ा है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद था, और वो इस मकसद को जान भी गया। हवेली में आज सभी लोग मज़ार पर जा रहे थे, जबकि ओज़े की तबीयत तो कई रोज से खराब थी। मोहब्बत छोड़ी थी, ये हाल तो होना ही था। हवेली में मुलाजमीन थे, मगर इस हवेली में इसका दम घट रहा था। इसलिए बना किसी को कुछ भी बताए वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब आ गई। ठंडी ठंडी हुआ दिल को सुकून बख्श रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था और अब आसमान सिया चादर ओढ़े हुए सामने था। सामान को देखते इसकी सोची इस सितमगर की जानिब गई, जिसने एक बार भी पलटकर इसे देखा तक नहीं था। दिल में हुक से उठी कि अचानक इसके लगा किसी ने इसकी गर्दन को छुआ हो। गर्दन पर हाथ मारते वो मुड़ी, मगर सामने खड़े सुहेल खान को देख इसकी आंखें फैली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मेरी जान, आपका सुहेल। खबासत चेहरे पर सजाए वो गलीज नजरों से ओज़े को देखते इसके करीब हुआ। प्लीज अब जाए, यहाँ ये सब गलत है। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो मेरी जान? इससे पहले वो कुछ कहती सुहेल ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और उसकी टूटी दीवार से लगाया। अरे कैसे बात करूं और मेरी जान। इसे लगने लगा था जैसे आज सब खत्म। इससे पहले सुहेल अपनी हदें फलांगता पीछे से किसी ने इसके चेहरे पर कपड़ा डाल इसकी गर्दन में हाथ डाले पीछे घसीट कर जमीन पर फेंकते इस पर लातों की बरसात कर दी। ओज़े ने घबराकर इस शख्स को देखा जो आज सुहेल की जान लेने के दर पर था। आंसू उसके गाल पर बरसते जा रहे थे और वो अपनी सिसकियों का गला गेविनिटी मुंह पर हाथ रख जमीन पर बैठती चली गई। सुहेल को मार वो उसकी जानिब मुड़ा। सुर्ख आंखों में वहशत ने डेरे जमाए थे। ओज़े को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। मजबूत कदमों से इसकी जानिब आते वो घुटनों के बिल इसके सामने बैठा।
अब सही गलत का फैसला आपके हाथ में, ओजे गिल में भी देखना चाहता हूं आपकी हिम्मत। मेरा कहा याद है ना? इसके कहते वो तीर की तेजी से इसके पहलू से निकल कर भागी थी। धड़कते दिल के साथ दरवाजा लाक कर वो जमीन कर बैठती चले गई। महमंद ना आता तो? इस सोच के आगे ही इसके रूंगटे खड़े हुए थे। अपने गिर्द बाजू बांध वो खौफजदा सी एक कमरे में बैठी थी। रात ढल चुकी थी, नीचे सबके आने का शोर था और वो बेहिसी ओ हरकत बैठी थी जब इसका बुलावा आया, मगर वो तबीयत खराबी का बहाना बना गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुहेल की हकीकत किसी के सामने ला सकती। अपने हाथ में मौजूद सुहेल के नाम की अंगूठी देख इसका दिल धाड़े मार मार कर रोने का किया। महमंद के लफ्ज कानों में गूंज रहे थे। एक बात याद रखिएगा, जितनी हिम्मत मुझे इनकार करते हुए दिखाई है, ना इसी तरह गलत और सही के वक्त भी दिखाएंगी तो महमंद खानजादा को फख्र होगा आप पर, और अगर डर कर सहम कर बैठ जाएंगी, इस दिन महमंद खानजादा अब से मोहब्बत करना छोड़ देगा। वो इससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। वो इससे नफरत करने लगेगा। वो बेबसी की आखिरी हद पर थी। हिम्मत कर वो सब के पास गई कि सुहेल का सच बता सके, मगर वहां इसकी शादी की बातें, सुहेल की तारीफें, इसकी तबीयत खराबी की झूठी खबर, वो बन बाप की बच्ची इतनी हिम्मत ही ना कर सकी कि इनकार कर देती। हाँ, इसने महमंद खानजादा की मोहब्बत को अपने हाथों से गनवाया था। इसकी पुरखुलूस मोहब्बत छोड़ एक रौंदे को चना था। पूरे गांव में इसकी बात पकी की मिठाइयां तकसीम हो रही थी और दूसरी तरफ महमंद खानजादा अंगारों पर लूट रहा था। दोनों की राहें जुदा होने को थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कमाल से महमंद है मामू बुरी तरह जख्मी हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, मगर अल्लाह का उन्हें जिंदगी दीनी थी, वो बच गए थे। मगर ये बात सबसे छपाई गई। उन्होंने इसे एक रास्ता दिखाया था ओजे को इस सुहेल से बचाने का। और फिर वो दिन भी आया जब इसने सबके सामने ओजे गिल को अपने खून बहा में मांगा, जहां से शुरू हुई उनकी कहानी। घुटनों के गिर्द हाथ बांधे वो खामोशी से बैठी थी। याद माजी अजाब थी। इसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत गिनवाई थी। भाभी अपने पैकिंग कर की लाला इंतजार कर रहे हैं। इस शख्स की नाराजगी और फिर इसकी मनमानियां। भाभी जल्दी से आ जाएं, इससे पहले लाला खुद आ जाएं। महमंद का सच में कोई भरोसा नहीं था कि वो वाकई आ जाता, और उसके आने के बाद जो होता वो बर्दाश्त करना फिलहाल ओजे के बस की बात नहीं थी। सारी पैकिंग जल्दी जल्दी करते इसने सिया शाल अपने गिर्द ओढ़ी। इससे पहले वो बाहर जाती महमंद कमरे में दाखिल हुआ। वो जो इसे देखने आया था, इसे देख देख माथे पर पड़े बिल कदरे कम हुए थे। खामोशी से इसका बैग उठाए वो कमरे से निकला तो ओजे ने इसके पीछे अपने कदम बढ़ाए थे। सभी घर वालों से मिलते वो खामोशी से बाहर आई थी। इसके बाहर आते ही महमंद डाइविंग सीट पर बैठा। इसके इस तरह सर्द रवैये पर ओजे का दिल दुखा, आंखों में आंसू लिए वो खामोशी से फ्रंट सीट पर इसके बराबर बैठी। इसके बैठते ही महमंद ने गाड़ी स्टार्ट की थी, जिसका रुख शहर की जानिब था।